एक माँ हाथ जोड़कर अपने बेटे से वापस आने की गुहार लगा रही थी। वो बार बार उसे समझा रही थी कि वो नीचे आ जाए, घर वापस चले, लेकिन बेटा अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं। लेकिन आखिरकार एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कुछ ही समय में एक पूरे परिवार को ही उजाड़ दिया। ये घटना महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के तिसगांव इलाके की है, जहां खवड़िया पहाड़ी पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। घटना के बाद सामने आई वीडियो ने इस पूरे मामले को और भी भावुक बना दिया, क्योंकि उसमें एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए आखिरी वक्त तक उससे विनती करती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रवार 21 अगस्त 2026 की सुबह तक 18-19 वर्षीय कुणाल छत्रपति संभाजी नगर के तिसगांव इलाके में अपने माता पिता के साथ रहता था। शुरुआती जानकारी के अनुसार नए आईफोन को लेकर कुणाल और उसके माता पिता के बीच विवाद हुआ था। बताया गया कि कुणाल आईफोन लेना चाहता था और इसी बात को लेकर उसकी घर में कहासुनी हुई थी। और दूसरी रिपोर्ट ये भी आई कि वो आईफोन ईएमआई पर पहले ही खरीद चुका था, लेकिन उसकी पिछली 2 ईएमआई बाउंस हो गई थी, जिसके कारण रिकवरी एजेंट्स के कॉल आने शुरू हो गए थे। इस बात को लेकर उसका पिता से विवाद हुआ था। विवाद के बाद कुणाल घर से निकल गया और खवड़िया पहाड़ी की तरफ चला गया। जब परिवार को पता चला कि वो पहाड़ी पर पहुंच गया है, तो उसके 48 वर्षीय पिता मुरलीधर चांदगुड़े और मां संगीता चांदगुड़े भी तुरंत वहां पहुंच गए। मौके पर तिसगांव के पूर्व सरपंच संजय जाधव समेत स्थानीय लोग भी जमा होने लगे और फिर सभी लोग कुणाल को समझाने की कोशिश करने लगे, मगर वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। कुणाल की माँ उससे हाथ जोड़कर वापस आने की गुहार लगाती रही। वो उसे समझाती है, रोकने की कोशिश करती है और उसके पैर पकड़ने तक की मिन्नतें करती हैं। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, सिर्फ डर था कि कहीं उसका बच्चा उससे हमेशा के लिए दूर न हो जाए। वो बार बार बेटे से रुकने की अपील करती रही, मगर कुणाल अपनी माँ की बात भी नहीं सुनता। मौके पर मौजूद लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर उसकी परेशानी फ़ोन को लेकर है तो वो मदद करने को तैयार है, लेकिन फिर भी कुणाल किसी की भी बात मानने को राज़ी नहीं हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। बचाव दल ने कुणाल को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयास शुरू किए। उन्होंने नेट तक लगाया, मगर कुणाल अपनी जगह बदलता रहा। पहाड़ी का दूसरी तरफ से इलाका बेहद कठिन था और स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई थी। करीब 3 घंटे तक परिवार, स्थानीय लोग, पुलिस और बचाव कर्मी उसे समझाने की कोशिश करते रहे। हर किसी को उम्मीद थी कि किसी तरह कुणाल मान जाएगा और सुरक्षित घर लौट जाएगा। जब काफ़ी देर तक कुणाल नीचे नहीं आया, तो उसके पिता मुरलीधर उसे बचाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करने लगे। इसी कोशिश के दौरान दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वो दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिर गए। अपनी आंखों के सामने पति और बेटे को पहाड़ी से गिरता देख कुणाल की मां ने भी पहाड़ी से छलांग लगा दी। ये घटना देख वहां मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। जहां अभी तक कुणाल को बचाने की कोशिश हो रही थी, और अब उनकी आंखों के सामने खून से लथपथ कुणाल और उसके माता पिता थे। मौके पर मौजूद लोग और बचाव दल ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन तीनों को नहीं बचाया जा सका। इस हादसे ने एक ही वक्त पर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। क्या सचमुच आईफोन ही असली विवाद का कारण था? घटना के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से यह खबर फैली कि आईफोन के कारण एक परिवार के 3 लोगों ने जान गंवाई। मगर कुणाल के रिश्तेदारों के हवाले से एक अलग दावा भी किया गया। इस दावे के अनुसार कुणाल शायद खुद को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं, बल्कि माता पिता के बीच चल रहे विवाद से परेशान होकर उन्हें डराने के लिए पहाड़ी पर गया था। मगर ऐन वक्त पर बचाने की कोशिश में ही संतुलन बिगड़ गया और पिता पुत्र पहाड़ी से गिर गए, और फिर मां ने सदमे में छलांग लगा दी। असल वजह क्या थी? कुणाल उस समय किस मानसिक स्थिति में था? परिवार में पहले से कोई तनाव था या नहीं? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही पूरी तरह सामने आ पाएंगे। और ये घटना अपने पीछे सिर्फ 3 मौतों का दुख नहीं छोड़ती, बल्कि कई सवाल छोड़ जाती हैं। जैसे कि क्या परिवार में चल रहे तनाव को पहले समझा जा सकता था? कैसे कोई तनाव इतना बड़ा बन जाता है जो इंसान की जिंदगी तक छीन लेता है? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या ये युवा जिन्हें जेनजी कहा जाता है और माता पिता, इनके विचारों में इतना बड़ा गैप हो चला है जो अब जान पर बनाया है? हाल में हुई कई घटनाएं गंभीर इशारा कर रही हैं। और संभाजी नगर की ये घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। परिवार में विवाद हो सकते हैं, इच्छाएं पूरी न होने पर नाराजगी हो सकती है और जिंदगी में मुश्किल दौर भी आ सकते हैं। लेकिन कोई भी वस्तु और कोई भी बहस और कोई भी समस्या इंसानी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आप स्वयं या किसी परिचित को ऐसी परिस्थिति में पाते हो तो तुरंत परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य या शिक्षक या गवर्नमेंट इमरजेंसी सर्विसेज पर संपर्क करें और अगर पॉसिबल हो तो प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से सहायता लें। जिंदगी की किसी भी परेशानी को आखिरी फैसला मत बनने दीजिए, क्योंकि मुश्किल समय गुजर जाता है मगर इंसान ही गुजर जाए तो कुछ नहीं बचता।